यही तो कंफ्यूजन है। सारी ड्रेसेस बहुत अच्छी लग रही हैं, अब बताओ कौन सी पहनूं। अच्छा तो ये बात है, एक काम कर, ग्रीन वाली साड़ी पहन ले। साड़ी 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 मुझसे नहीं पहनी जाएगी। क्यों नहीं पहनी जाएगी? तू साड़ी में सच में बहुत सुंदर लगती है, मेरी बात मान, साड़ी पहन ले। अच्छा ठीक है, तू कहती है तो साड़ी पहन लूंगी। अच्छा मधु, मुझे तुझसे बात करनी थी। मैंने कल एंगेजमेंट के लिए पूजा को इनवाइट अभी तक तो नहीं किया है, पर मैं सोच रही हूँ कि उसे इनवाइट कर लूं। यार उसने मेरी काफी हेल्प की है, बता सही रहेगा ना उसे इनवाइट करना? इसमें क्या प्रॉब्लम है, तू उसे इनवाइट कर ले। पर आई थिंक पूजा को पता है ये बात कि तेरी एंगेजमेंट है कल। मधु ने कहा। पूजा को कैसे पता चलेगा कल वाली बात? वो निखिल और रूबल चौधरी आपस में बात कर रहे थे तो पता चला कि दिव्यांशी ने सुन लिया था। दिव्यांशी रूबल चौधरी की कंपनी में ही काम करती है ना, उसी ने ये बात बताई हो शायद। उसी की तरह पूजा के पास चली गई होगी। हाँ तभी तो मैं कह रही हूँ एक बार उसे इनवाइट कर ही ले, वरना उसे कितना बुरा लगेगा कि हमने उसे बुलाया ही नहीं। प्राची हैरान होते हुए बोली, वो तो वैसे भी नहीं आएगी, वो आए या ना आए ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसे इनवाइट नहीं करेंगे तो बुरा लगेगा ना। ठीक है तू उसे फोन कर ले, मधु ने कहा। तो प्राची साइड में जाकर पूजा को फोन करने लगी। उस टाइम करीब रात के 10 बज रहे थे। इतनी रात में पूजा को फोन करना प्राची को थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था, पर वो चाहती थी कि पूजा को सगाई के लिए इनवाइट कर ले। काफी टाइम बाद जब पूजा ने कॉल रिसीव किया तो प्राची बोली, सॉरी पूजा इतनी रात में डिस्टर्ब करने के लिए। अरे नहीं नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं किया, बोलो ना कैसे याद किया। पूजा ने सामने से जवाब दिया, पूजा कल मेरी एंगेजमेंट है तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ। दैट्स ग्रेट प्राची, और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे इनवाइट किया, पर तुम तो जानती हो ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अभी डिलीवरी का टाइम पास में ही है। प्लीज बुरा मत मानना, एडवांस में सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है? ओके ओके कोई बात नहीं, बस मेरा मन था कि तुम्हें इनवाइट करूँ। तुम नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, शादी में आ जाना जब तक तुम्हारा बेबी भी हो जाएगा। बिल्कुल शादी में पक्का आऊंगी। पूजा ने इतना कहकर फोन काट दिया। तो प्राची भी फोन काटने के बाद अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। जैसे ही फोन काटा तो पूजा का हस्बैंड उससे बोला, क्या बात है, किसका फोन था? प्राची का। प्राची वही ना जो अमन से प्यार करती है? हाँ हाँ वही, जो एंगेजमेंट कर रही है कल किसी और के साथ। किस्मत है भाई, किस्मत क्या क्या खेल खेल रही है ना। आज जब अमन को सारी सच्चाई पता चल गई है तो प्राची किसी और की होने वाली है, पता नहीं क्या होगा अब। पूजा ने उदास होकर कहा, भरोसा रखो पूजा, भगवान जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। शिवाय ने कहा, और हाँ टेंशन लेना बंद करो, तुम्हें अभी स्ट्रेस लेना बिल्कुल मना है, चलो जल्दी से सो जाओ। ये कहकर शिवाय ने पूजा को हल्के से पिलो के सहारे लेटने का इशारा किया तो पूजा चुपचाप लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसे अभी भी ये टेंशन हो रही थी, वो अमन और प्राची को खुश देखना चाहती थी। वो जानती थी कि अमन और प्राची दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो उनकी खुशी के लिए उन दोनों को एक करना चाहती थी। इसीलिए तो आज उसने दिव्यांशी की मदद से अमन के सामने सारी सच्चाई लाई थी ताकि वो दोनों एक दूसरे के हो सके। लेकिन अब किस्मत का खेल देखो, कल प्राची की सगाई होने वाली थी। प्राची भी करवट बदल बदल कर खुद को नींद पर आगोश के भरने की कोशिश कर रही थी। हालांकि नींद आज उसे भी नहीं आ रही थी। कल उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली थी। कल उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था और पीछे की हर एक याद को जलाकर राख करना था, भुलाना था उसे वो हर एक बात जो अमन से जुड़ी हुई थी, वो हर एक रात जो उसने अमन के साथ बिताई थी। भूलना था उसे अमन का प्यार, भूलना था उसे अपनी मोहब्बत, सब भूल कर उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। और यही बात प्राची को बहुत परेशान कर रही थी। शादी करने के लिए उसने हाँ जरूर कहा था, लेकिन आज भी बेचैनी इसी बात को लेकर हो रही थी कि क्या वो जिंदगी भर खुश रह पाएगी, क्या वो युग को खुश रख पाएगी, क्या वो युग को अपने पति के रूप में स्वीकार कर पाएगी, क्या वो युग की जिंदगी में खुशियों की वो किरण ला पाएगी जिसका युग हकदार है। क्या होगा जब उसकी धड़कनों में अमन का जिक्र और अमन के लिए मोहब्बत हो। क्या होगा जब अमन की मोहब्बत प्राची किसी और की बाहों में अपना दम तोड़ दे। ये बातें रह रहकर प्राची को बार बार रोने पर विवश कर रही थी। वो खुद को बहुत संभालने की कोशिश कर रही थी। वो इन सारी बातों को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए पूरी तरह तैयार नहीं थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कल उसे अपनी जिंदगी में एक बार फिर खुद को मार कर किसी और के लिए जीना है।
और इस बार उसे अपने आप को केवल मार कर ही नहीं बल्कि उस मोहब्बत को मार कर भी जीना है जिसके लिए वो अब तक सांसें लेते हुए आ रही थी। यकीन उसे आज भी नहीं हो रहा था कितनी जल्दी ही उस सगाई का दिन पास आ गया था और पता भी नहीं चलेगा कब शादी हो जाएगी, नजदीक आ जाएगी। उसे पता भी नहीं कि कब वो युग की हो जाएगी। आज भी उसे उम्मीद तो नहीं थी कि अमन कभी लौट कर आएगा। वो तो जानती ही नहीं थी कि अमन के सामने सारी सच्चाई आ गई है। वो नहीं जानती थी कि कल का सूरज उसकी जिंदगी को उथल पुथल करने वाला है। कुछ नहीं जानती थी वो। अब क्या होगा आगे? अगले दिन नई शुरुआत या कुछ पुराना एहसास, सारी बातें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। ये एपिसोड कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा कमेंट करके।